एक एडवाइस दे रहा हूँ, धीरे दौड़। जिंदगी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं। और क्या है रिसर्च? अनिल जी, स्टॉक का नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है, 50 साल से मार्केट लीडर है, टाइम टेस्टेड कंपनी क्योंकि 100 साल से पुरानी कंपनी है और भारत सहित अगर आप देखें तो 28 देशों में कंपनी का कारोबार है। देखिए, सबसे बढ़िया बात इस कंपनी में ये नजर आती है कि इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। सबसे पहले देखिए, हेल्थ और पर्सनल एक्सीडेंट से करीब 35% कंपनी की आय आती है, मोटर इंश्योरेंस से 31%, फायर से 19% और अन्य इंश्योरेंस प्रोडक्ट से अगर आप देखें तो कंपनी की 15% आय आती है। देखिए, जो इंश्योरेंस सेक्टर है सनराइज सेक्टर माना जाता है, आगे ग्रोथ के अवसर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप कंपनी का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार है। पिछले 5 साल में कंपनी की जो आय है वो करीब 18% CAGR की दर से बढ़ती जा रही है। म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी में होल्ड करते हैं, करीब 13.2% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। और सबसे बढ़िया बात, LIC जो कि करीब 8.67% इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। 2017 में IPO के दौरान LIC ने इस स्टॉक में निवेश किया था और देखिए 2017 में IPO आया था, 2018 में जो है न्यू इंडिया एश्योरेंस ने एक शेयर पर एक का बोनस भी दिया था, यानी टाइमली अगर आप देखें तो शेयर होल्डर्स को भी ये रिवॉर्ड करते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो है इसके वैल्यूएशन, अगर आप निजी कंपनियों के मुकाबले इसकी वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत ही सस्ता है और खासतौर पर ICICI लोम्बार्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस स्टॉक में कितने बढ़िया और शानदार रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये स्टॉक इतना हाई ग्रोथ कारोबार आपको सिर्फ 16 के मल्टीपल पर मिल रहा है। 1 टाइम्स प्राइस टू बुक है, 2.15 का सॉल्वेंसी रेशियो जो कि दिखाता है कि कंपनी की बैलेंस शीट और आगे जाके जो डेट ऑब्लिगेशंस मीट करने की कैपेबिलिटी है वो कितनी शानदार है। अगर आप ICICI लोम्बार्ड के हिसाब से इसकी तुलना करके देखेंगे अनिल जी, तो ये तो बहुत ही सस्ता स्टॉक है, बहुत शानदार रिटर्न दे सकता है। ओके, तो सस्ता स्टॉक है, कंपैरेबल में अगर देखें बढ़िया बिजनेस है और अच्छे रिटर्न दे सकता है। सर, मुझे याद है कुछ दिन पहले आपने इसके बारे में खरीदारी की भी राय दी थी 2000 में, बट वो तो ट्रेड के लिए था। वैसे क्या पसंद आ रहा है सर आपको न्यू इंडिया एश्योरेंस के बारे में? कैसे देखना चाहिए इस काउंटर को? दीप, कभी कभी कुछ बहुत ही अच्छे स्टॉक आप अपने सामने होते हैं, हम उन्हें देखते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते, कोई वजह से बोले ये तो पहले से देखा हुआ है, इसमें नया क्या है। कई बार आप ये नया क्या है के चक्कर में पुराना उसके अंदर क्या है वो देखते नहीं। और न्यू इंडिया एश्योरेंस एग्जैक्टली उसी तरह का स्टॉक है। पहली चीज तो ये कि अगर किसी को अगली जनरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, सपोज दीप को अपनी अगली जनरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए 20 साल 25 साल की अगर कोई थीम है तो वो इंश्योरेंस की थीम है। तो अगली एक जनरेशन की थीम इंश्योरेंस वाली है। और उस इंश्योरेंस में भी अगर आप डेवलप कंट्रीज के मुकाबले में हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ तो अभी तक लाइफ इंश्योरेंस ही ढंग से नहीं आया। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो लगभग हर चीज का इंश्योरेंस, तो वहां जनरल इंश्योरेंस बहुत ही जबरदस्त पैमाने पर है, तो वो हमारे यहाँ भी होने वाला है। तो जो धीरे धीरे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हो रहा है वो जबरदस्त है। अब न्यू इंडिया एश्योरेंस ही क्यों? पहली चीज, 150 रुपए के आसपास इस कंपनी के पास में कैश और इन्वेस्टमेंट है, यानी कि शेयर आपको फ्री में मिल रहा है। एक तरह से जितना शेयर का दाम है उतना ही कैश और इन्वेस्टमेंट कंपनी की बुक्स में है। पहली चीज, ये चीज देखते नहीं। दूसरी चीज, इस साल कंपनी करेगी करीबन 12 रुपए की EPS वित्त वर्ष 2021 में, ये मार्च 21 में। अगले साल करेगी 16 रुपए की EPS और 23 में जाकर लगभग 20 रुपए। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगले साल का भी देखें, वित्त वर्ष 2022 में भी, तो 16 की EPS और 160 रुपए का भाव सिर्फ 10 के PE मल्टीपल पर है। कोई स्टॉक ऐसा इंश्योरेंस कंपनी में है नहीं जो 10 के PE मल्टीपल पर मिले। 25 से 35 आमतौर पर इनके PE मल्टीपल्स मिलते हैं, तो उनसे 1/3 वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और दूसरी बात जो अभी आशीष ने कही, 400 रुपए में LIC ने पैसा डाला हुआ है। 6% ब्याज के हिसाब से भी अगर आप गिने तो LIC की कॉस्ट 490 रुपए हो जाती है। और LIC जब एग्जिट करती है तो वो अपने ब्याज सब गिन के करती है। तो LIC कभी अपनी कॉस्ट प्राइस से आमतौर पर कभी भी बेचती नहीं है। और दूसरा ये कि जो सरकार का इरादा है कुछ इंश्योरेंस कंपनियों को प्राइवेटाइज करने का, एक कंपनी तो करेंगे ही करेंगे, मुझे नहीं पता वो न्यू इंडिया है या कोई और है, लेकिन कोई भी हो उसके वैल्यूएशंस जो आएंगे उसके दम पर पूरे सेक्टर के, अगर न्यू इंडिया ही हुई तो कहना ही क्या, अगर कोई और हुई तो फिर तो न्यू इंडिया के भी वैल्यूएशंस रीरेट होंगे। तो रीरेटिंग की पूरी संभावना है। 10 रुपए के आसपास के डिविडेंड की मैं उम्मीद कर रहा हूं। 150-160 रुपए के शेयर पर 10 रुपए आपको डिविडेंड मिल जाए, और क्या चाहिए। तो बिल्कुल थ्रो अवे प्राइस पर है ये स्टॉक। मुझे 25% की टॉप लाइन ग्रोथ, 40% की प्रॉफिट ग्रोथ अगले 2-3 सालों में नजर आती है सालाना। ब्लाइंड बाय है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा सेक्टर है।
इन्वेस्टर्स के लिए शांति से जो लेकर बैठ जाएंगे, आराम से लेकर बैठिए, हड़बड़ी मत कीजिए और 2-3 साल के लिए इस स्टॉक को लेकर छोड़ दीजिए, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। और मेरे टारगेट जो बनकर आते दीप, आराम से 250-300 तक के टारगेट तो मिनिमम है, उससे ज्यादा ही बनेंगे। इतने टारगेट्स तो आराम से बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। जी दीप। ओके, तो यहां से डबल होने का पोटेंशियल है इस काउंटर का। लंबी अवधि के लिए खरीदारी करके भूल जाइए इस काउंटर को। बढ़िया कंपनी है, मजबूत फंडामेंटल्स हैं और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर आपको ये मिल रही है। न्यू इंडिया एश्योरेंस पर अनिल जी की राय। एक बार जरा चार्ट्स पर भी इसके लेवल जान लेते हैं बंसल जी के साथ। बंसल जी, न्यू इंडिया एश्योरेंस चार्ट पर कैसा लगता है सर? दिवांशु, चार्ट्स बड़े दमदार हैं और एक चीज बोलना चाहूंगा, इस स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने भी रिकमेंड किया था 141, 142 के अराउंड। उसके बाद 190 तक स्टॉक गया है और अब एक बेहतरीन सपोर्ट के पास अपने ब्रेकआउट लेवल्स के थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर नीचे में 143, 144 एक काफी अच्छा बेस है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और टेक्निकली पहला टारगेट 161 का बैठता है और दूसरा टारगेट 175 का बैठता है। तो ब्लाइंड बाय है न्यू इंडिया इंश्योरेंस इस स्तरों पर 143 के स्टॉप लॉस के साथ। इंश्योरेंस, ये बंसल जी की तरफ से भरोसा आपको आते हुए दिख रहा है। आइए, इससे पहले कि रेट सेटल हो, जल्दी से